गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना चैनल BSEB जंक्शन पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने वाले हैं, जिससे कि आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम है, मैट्रिक का जो एग्जाम है, उसकी जो है तैयारी हो पाएगी। अगर आप क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में मैट्रिक के एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा, क्योंकि इसमें हम संस्कृत जो पुस्तक है उसका यानी पीयूषम भाग 2 के चैप्टर 8 को देखने वाले हैं। यानी बच्चों, आज हम लोग 8वां जो चैप्टर है संस्कृत का यानी भाग 2 पीयूषम जो है उसका 8वां चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो कर्मवीर कथा नाम है। यानी आज का जो चैप्टर है ये कर्मवीर कथा है, तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करके चीज़ों को जो है बना रहे हैं, तो आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग जो है कर्मवीर कथा यानी चैप्टर 8 को देखने वाले हैं। तो संस्कृत का आज हम लोग 8वां चैप्टर देख रहे हैं। इसी तरह जो बचा हुआ 6 चैप्टर और है उसको हम लोग जल्दी से देख लेंगे। यानी कोशिश रहेगा कि ये महीना में यानी संस्कृत का सभी चैप्टर कंप्लीट करा दे। उसके बाद 1-2 प्रैक्टिस होगा, महामैराथन होगा, जिससे कि आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के जो सभी चैप्टर हैं उसके भी प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। तो हिंदी संस्कृत का संपूर्ण तैयारी यहाँ पे अभी फिलहाल होगा और आने वाले दिनों में आपका सभी विषय का तैयारी करवाया जाएगा, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। तो बिहार बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल यानी BSEB जंक्शन पे आप जुड़ सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लोग 8वां चैप्टर देख रहे हैं। इससे पहले 1 से 7 करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं बच्चों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत यानी पीयूषम भाग 2 के 8वां चैप्टर कर्मवीर कथा को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथ साथ जो कर्मवीर कथा है पूरे चैप्टर को विस्तार से समझेंगे भी। यानी एक वीडियो जो आधा घंटा का है, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। यानी आधे घंटे आपको समय देना है और आधा घंटा में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से आधे घंटे में एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है, जिससे कि आपका जो है समय का भी बचत हो और संपूर्ण जो है तैयारी एक वीडियो के माध्यम से हो जाए। यानी 1 शॉट वीडियो में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना करके अच्छे से देखते चलिएगा बच्चों। और अगर आप यहाँ सभी चैप्टर को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 80 से 90 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अभी तक संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तैयारी नहीं किए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। BSEB जंक्शन आपके साथ है। तो आप जो है सिर्फ वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, आपका सभी टॉपिक जो है बेहतरीन तैयारी के साथ होता चला जाएगा, जिसमें आपका क्या है 80 से 90 नंबर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग निबंध को भी बता देंगे, पत्र लेखन भी बता देंगे और जो है अनुवाद भी बता देंगे। तो ये सारे अगर सब कर देते हैं तो 80 से 90 नंबर बहुत आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है कर्मवीर कथा, उसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक में क्या कुछ दिखने वाला है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है कर्मवीर कथा जो टॉपिक है उसका यहाँ देखिए PDF आ गया है। इसी से जो है हम लोग पढ़ते चलेंगे। यानी कर्मवीर कथा को आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्मवीर कथा। यानी आज हम लोग कर्मवीर कथा को देख रहे हैं। अब देखिए, कोई भी चैप्टर अगर आपको देखना होता है तो सबसे पहले पाठ परिचय जानना जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ये ध्यान देना होगा कि आखिर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ उससे समझ में आने वाला है। तो देखिए, पाठ परिचय इसलिए हम यहाँ पे सभी में डाल रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म लेकर विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंच जाता है।
यानी इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति का कर्मवीर यानी पुरुषार्थ का कहानी है जो गरीब घर में दलित जाति में जन्म लेकर के निर्धन होते हुए भी विपरीत परिस्थिति में भी रह करके अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत के बदौलत यानी उच्च पद पर पहुंच जाता है, यानी उच्च पद पर आसीन हो जाता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है, यानी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो है ये उत्पन्न करती है, यानी किशोरों में, यानी आप लोगों में ये जो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ साथ जो है जोश और जुनून जो है उत्पन्न करती है। तो विजय के जो रथ है उसको प्रशस्त करने में ये जो कहानी है बहुत ही सार्थक साबित होगा, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में आप जब जब कोई अच्छे कार्य कर देते हैं तो आपका नाम जो है गांव जवार से देश दुनिया तक फैल जाता है। उसी में है एक कर्मवीर कथा जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है और वैकल्पिक प्रश्न है सभी को विस्तार से देख लेंगे बच्चों, जिससे कि आपका ये टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप अच्छे से उसका आंसर दे पाइएगा। अब देखिए पाठ यहाँ से होता है शुरुआत, यानी अष्टम पाठ है, यानी 8वां पाठ है कर्मवीर कथा, यानी आज हम जो है कर्मवीर कथा यानी कर्मवीर की कहानी अब देख रहे हैं। अब देखिए कर्मवीर का अर्थ होता है परिश्रमी, कर्तव्य में वीर और कर्मवान। यानी कर्मवीर का अर्थ क्या होता है? परिश्रमी जो होता है, कर्तव्य दृढ़ होता है, कर्तव्य में वीर होता है, कर्मवान होता है, यानी अपने जो कर्म के बदौलत अपने जीवन को जो है सफल बनाता है। वही कर्मवीर की कहानी आज हम लोग देखने वाले हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा उसको हम जो है यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत का जो भी ये टॉपिक है इसको जब तक आप हिंदी में नहीं समझ पाइएगा तो आपको कहानी नहीं समझ पा में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाठेस्मिन समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। अब देखिए एक एक जो वाक्य है उसको हम लोग हिंदी में समझते चलेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है, यानी ये जो पाठ है इसमें समाज में जो दलित ग्रामवासी जो पुरुष है उसकी कहानी यहाँ बताया गया है। कर्मवीर असो निजोत्साहने विद्या प्राप्य महापर्वम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यानी कि कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद यानी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वः कर्तु भवेत्। यानी कि समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। यानी कि इसमें पाठ में बताया गया कि कर्मवीर जो है विद्या पाकर के उच्च पद पे चले जाते हैं, समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है और मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से कोई कार्य को करनी चाहिए। अब देखिए ये पाठ में ये बताया गया है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरुआत होता है, इसको हम लोग देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि बिहार राज्य राष्ट्रीय दुर्गमे प्राप्य प्राप्त भिखनटोरा नामक ग्रामा अस्ति। यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोरा नामक एक गांव है। यानी बिहार राज्य की एक दुर्गम क्षेत्र है जहाँ क्या है भिखनटोरा नामक एक गांव है। ये ध्यान रखिएगा कि भिखनटोरा गांव का चर्चा किया गया है। निवसंती अस्मः तत्रा निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। यानी वहाँ बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। तेस्मे वान्यतमस्या जनस्य परिवारो ग्रामवाद बहि स्थिताया कुटया न्यवसत। यानी कि उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। कुटितु जीर्ण पर्याप्तवात परिवार जनानान आतप मात्र तद रक्षति न विजिष्टे। यानी झोपड़ी टूटी फूटी थी, जैसी थी
जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाते थे, वर्षा से नहीं। यानी कि वो जो झोपड़ी गांव के बाहर जो बना हुआ था, वो तो सिर्फ धूप से, यानी धूप से रक्षा करते थे, लेकिन वृष्टि यानी वर्षा से नहीं करते थे। यानी वर्षा में उसका जो फूस का घर था वो चूता था, लेकिन धूप से बचाता था। तो ये जो है धीरे धीरे कहानी यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है यहाँ, परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्या भार्या त्योजिका का नियसी दुहिता चेतस्यन। यानी कि परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। यानी क्या है, घर का मालिक यानी घर का जो मुखिया होता है, उसकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। अब कहा जा रहा है कि तस्माद ग्रामात कोस्मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। यानी कि उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यानी भीखनपुरा गांव से स्कूल की दूरी थी 1 कोस थी। 1 कोस मतलब वही 3 से 4 किलोमीटर के आसपास होता है, किलोमीटर के आसपास होता है 1 कोस। तो उससे क्या है, दूर में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सरकार द्वारा किया गया था। त्रैको नवीन दृष्टि संपन्ना सामाजिक सामरस्य शिक्षिका समागता। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो स्कूल था, वहां पे एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिखनटोला देखने आए। उस शिक्षक ने कदाचित खिदनंतन ददित बालका विलोक्य तपस्य पात्रमनियन स्वाभिवेन निभूता। यानी कि उस विद्यालय से जो है, यानी प्राथमिक विद्यालय से एक जो नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के प्रधान शिक्षक भिखनटोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभासमन दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। यानी कि जो 1 कोस की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय था, वहां पे एक जो है नवीन विचार के यानी नए विचार के एक सामाजिक विज्ञान के टीचर आते हैं भिखनटोला गांव की जो है सर्वे करने के लिए, और वहां एक बालक को देखते हैं जो प्रतिभा संपन्न है, दलित है। उसको क्या है, देख करके वो प्रभावित हो जाते हैं। कौन, तो शिक्षक प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि शिक्षकम बालक मेनम स्वविद्यालय मानिए स्वयं शिक्षित भक्त। यानी कि शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी जो बालक से प्रभावित होता है शिक्षक, उसे विद्यालय में जाकर के पढ़ाना जो है शुरू कर दिया। बालकोपि तस्य शिक्षण शैली का कृष्टा शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गतिरिति मान्यमानो निरंतर मध्यवास वसायन विधि विद्याधिगमाय निरतो भवत। यानी कि बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धर्म मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। कर्मशः उच्च विद्यालयं गतस्य वै शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्याय वश्यान च प्रथमात्या प्रापः। यानी कि इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी उच्च क्लास में जब जाता है तो प्रथम जो है स्थान प्राप्त करता है। अब देखिए आगे बढ़ रहा है कहानी। यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि जाकर के शिक्षक जो है विद्यालय में पढ़ाने लगते हैं, वो लगन से जो है आगे जो है अच्छा स्थान प्रदान करता है, प्राप्त करता है। छात्र नामाध्ययनम तपः इति भूयोभिया स्वविद्या गुरुनोपदिष्टो बालकः पितरोरर्थ भावेपि छात्रवृत्त्याः कनीय छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमल भक्त। यानी कि पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे और क्या है, अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया गया। यानी कि नगर गते, यानी कि नगर के महाविद्यालय में प्रवेश जो है उसे मिल गया।
वहां भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन संतता पुष्कराय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा आकृत कार्य क्षेपा स्वाध्यायनी रतो भूता। यानी कि इसमें कहा गया है कि हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। यानी कि समय मिलता तो पुस्तकालय में और वर्ग में पढ़ाई करता रहता था। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, अभी तक नाम नहीं आया है कि कौन है। अब देखिए कहा गया है कि महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयानां पुस्तकानि आत्म साधसौ कृतवान। यानी कि कहा जा रहा है कि मध्य महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया, यानी बहुत सारे पुस्तकों का याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थान स्थान वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्यातिमय वर्धयत। यानी कि कहा जा रहा है कि स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः सुजयते अस्मानगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। यानी कि सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। यानी राम प्रवेश राम नाम जो है सुनाई पड़ने लगा। यानी वो जो कर्मवीर था, वो जो बालक था, वो कौन था? तो राम प्रवेश जो है उसका नाम था। ये देखिए यहाँ पे आया है। अब कहा रहा है नाजनतम पितृवस्य विद्याजनम प्रतिष्ठाम। यानी पिता को जो है विद्या कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गया। यानी उसके पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन विद्या में अच्छा काम करने के कारण, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के कारण सभी कोई उसका नाम जानने लगा। वर्षांतरेशो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायापि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नत स्थानवाप। यानी कि वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। यानी लोक सेवा जो परीक्षा होता है उसमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। सच्छत कार्य चा समिति सदस्य सत्स्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन सनेन भयासेन च परम प्रीता अभुवन। यानी कि साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। यानी जो साक्षात्कार देने वाले थे, इसके जो परिश्रम था, स्थिति था परिवार का, विकट परिस्थिति में भी ये इन्होंने जो ऐसा काम किया था शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए इससे क्या है, सभी जो है इंटरव्यूअर प्रभावित हो जाते हैं। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने चा प्रभुता वर्तते। यानी आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट कार्य चा निर्माणस्य सामर्थ्य सर्वेषामावर्जक के वर्तते। यानी कि उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। नुन्मसौ कर्मवीरो व्यातित्ववाद भा प्रशासन कद्रे लोकप्रिय संजात। यानी कि अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यानी सत्य कहा गया है कि परिश्रम व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये क्या है, कहा जा रहा है कि सत्य ही कहा गया है कि जो परिश्रम व्यक्ति होता है उसी को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये देखिए, ये पूरा जो है आपका चैप्टर था, जिसको मैंने पूरी अच्छी तरीका से हिंदी करते हुए बताया है और लगभग आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित जो प्रश्न है, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को देखते हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि देखिए
आज कल का जो एग्जाम हो रहा है मैट्रिक का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपका 100 नंबर जो है संस्कृत में देगा, उसमें 50 क्या है आपको बनाना है। अगर 100 में आप 50 बना देते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपका 50 नंबर क्लियर हो गया, यानी कि आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि 50 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आप ला रहे हैं, तो बाकी उधर तो हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपका जो है, मेरे सभी टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका जो है 45 से 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, इतना बहुत आराम से आपका जो है आ जाएगा। यानी 45 से 50 नंबर बहुत आराम से आपका आ जाएगा, कहीं कोई चूकी किंतु परंतु की बात नहीं है। सिर्फ 2-3 बार आपको सभी क्लास को देख लेना होगा, तो 50 में आपका जो है 45 से 50 जो है ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, और 30 से जो है 35 से 40 जो है आपका इधर सही हो जाएगा, यानी 35 से 40 आपका जो है सब्जेक्टिव में सही हो जाएगा। अच्छे से आप देख लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर का जो है वो 20 नंबर का होता है, तो उसमें आपका 20 प्रश्न रहता है, जिसमें 10 को बनाना रहता है, तो 10 में 7-8 तो बहुत आराम से बना दीजिएगा, बाकी निबंध है ये सभी अच्छे से कर दीजिएगा। तो आप लोग को बिल्कुल जो है सही तरीके से आपको यहाँ तैयारी करवाया जाएगा। आपको कोई भी चीज़ देखने सोचने की शक्ति यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि कर्मवीर कथा का 5 वाक्यों में परिचय दें। अब देखिए, कर्मवीर कथा का जो है 5 वाक्यों में यहाँ परिचय देना के ये कह रहा है, तो पाठ जो आपका है वो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका, क्योंकि इतना पढ़ने लगेंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे राम परवेश का चरित्र चित्रण करने के लिए आ गया है, यानी चरित्र चित्रण है। राम परवेश के जीवनी पर प्रकाश डाले, कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखे। इस तरीका के प्रश्न रहेंगे, आपको 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, आपको सोच समझ के अच्छे से बना देना है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका जो है 4 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, आपका हो जाएगा, यानी 4 नंबर बहुत आराम से आप उठा सकते हैं। तो इस सभी को आप जो है स्क्रीनशॉट देते चलिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, 2014 में 18 में पूछा हुआ प्रश्न है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ये देखिए 2 तरीका से प्रश्न पूछा गया है 14 और 18 में। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवाभाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेही शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर देता है। मनुष्य की उत्साही निष्ठा और सच्चारित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसित करते हैं। अतः हमें भी उत्साही निष्ठा, दृढ़ निश्चय आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। अब देखिए, इस तरीका के आप स्क्रीनशॉट इसको देते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है, यही देखिए है। अब देखिए यहाँ चारित्रिक विशेषता पर, यानी बात वही है, सिर्फ आपको प्रश्न चारित्रिक विशेषता क्या था, प्रश्न वही है, सिर्फ घुमा दिया गया। देखिए 14 में पूछा जन्म कहाँ हुआ था, देश की सेवा से कैसे यह सर्जित की, बिल्कुल देखिए 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ किस प्रकार, प्राथमिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं राम प्रवेश के। अब देखिए इसी तरीका से प्रश्न रहेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल जल्द ही क्रिएट किया जाए, और 1-2 तारीख तक आपका ये सभी का PDF हम वहाँ सेंड करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते चलना है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते वाले हैं, और ख़ास करके ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से करते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, आप बहुत अच्छे से फर्स्ट डिवीज़न जो है जा सकेंगे, कोई जो है सोचने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि कर्मवीर कथा में मुख्य पात्र कौन है, तो कर्मवीर कथा का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, यहाँ पूछा गया है। तो कर्मवीर कथा का जो मुख्य पात्र में है वो राम परवेश राम जो है मुख्य पात्र में रहता है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। इस तरीका से देखिए प्रश्न आपको पूछ सकता है।
कर्मवीर कथा में राम प्रवेश की शिक्षा की शुरुआत किससे हुई? तो राम प्रवेश की जो शिक्षा की शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो प्राथमिक विद्यालय से होते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर जब आते हैं तो इसको लेकर के जाते हैं और अपने विद्यालय में पढ़ाने लगते हैं। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है, कर्मवीर कथा में राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के भीखनठोरा में हुआ था, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो भीखनठोरा में जो है हुआ था, विकल्प भी सही हो जाएगा। भीखनठोरा का चर्चा किया हुआ है। आगे है, राम प्रवेश ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है, ऐसा जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है स्नातक में। लेकिन केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी प्रथम स्थान यानी अच्छा स्थान लाता है, विकल्प सी। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, जो भी विकल्प रहेगा देख लीजिएगा। आगे है, राम प्रवेश के घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो बहुत ही गरीब थी, यानी बहुत ही गरीब थी, क्योंकि झोपड़ी जो बना हुआ था धूप से बचाता था, बारिश से नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो शिक्षक ने राम प्रवेश को क्या प्रेरणा दी? तो शिक्षक ने जो है शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी, यानी विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। राम प्रवेश को ये जो है बात बताते हैं। आगे है कि राम प्रवेश ने किस क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त किया? तो प्रशासन के क्षेत्र में जो है प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्त करता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। देखिए, आप जब कोई भी कहानी है, कोई भी पाठ को अच्छे से जब समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल सरल लगने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जब टॉपिक हम बताते हैं तो अच्छे से ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि आपका वही टॉपिक से ये सब प्रश्न बनाया गया है। अगर आप उसको कहानी की तरह अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सब बहुत आराम से आपके बनने देंगे, और आपके जो माइंड है भी खुदा है, आप जितना ज़्यादा उसमें बैठा सकते हैं याद होता चला जाएगा। तो आप जो है इसको देखते चलिएगा। राम प्रवेश की शिक्षा के दौरान किस चीज़ ने उसकी मदद की? तो क्या है? शिष्यवृत्ति, ट्यूटर, छात्रवृत्ति। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि क्या जो है मदद करता है, तो क्या है? सबसे ज़्यादा मदद क्या है? पुस्तकालय करता है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। लेकिन छात्रवृत्ति भी मिलता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए है, कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश ने किस परीक्षा में सफलता प्राप्त की? तो सफलता जो प्राप्त की है वो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अंत में इसको में जो है सफलता पाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो राम प्रवेश की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था परिश्रम, यानी सबसे बड़ा कारण था परिश्रम, यानी परिश्रम जब किया तो ये क्या है? परीक्षा में सफल हुआ। आगे है, कर्मवीर कथा में राम प्रवेश की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसका जो है प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी उद्यम। उद्यम जो है सबसे प्रमुख विशेषता थी, ऐसा जो है चर्चा किया गया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तो कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश की सफलता से किसे जाता है? तो राम प्रवेश की जो सफलता के श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो शिक्षक को जाता है, जिन्होंने उसको जो है उसकी प्रतिभा को देख करके विद्यालय में लाया है, तो शिक्षक को जाता है, क्योंकि मार्गदर्शक एक शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शिक्षक को इज्जत दीजिए, जितना ज़्यादा सम्मान दीजिएगा उतना जग में आपको सम्मान मिलेगा। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश ने अपनी पढ़ाई के लिए कौन सी चीज़ अपनाई? तो क्या है? नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन जो है ये तरीका अपनाते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। ट्यूशन नहीं, ट्यूशन कोई पढ़ने, सबसे बड़ा है कि आप स्व अध्ययन कितना अच्छा करते हैं, ये मायने रखता है। ट्यूशन तो आज के दौर में जो है एक फैशन चल गया है कि बिना आप ट्यूशन जाए ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जो है बिना ट्यूशन आप स्कूल जाइए, रेगुलर जाइए, आपका ज्ञान जो है ट्यूशन से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन है कि बशर्ते आप कितना नियमित अध्ययन करते हैं, ये मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राम प्रवेश के परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी? तो आर्थिक स्थिति क्या थी? यानी बहुत ही कठिन था। आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही कठिन था, यानी गरीबी में गुजर रहा था, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, बहुत ही कठिन था। आगे है, राम प्रवेश ने किस विषय में अध्ययन किया? तो राम प्रवेश ने जो अध्ययन किया है वो विविध विषय, यानी बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया और लोक सेवा में जाता है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, राम प्रवेश ने किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो प्रशासन के क्षेत्र में
नाम कमाता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। कणवीर कथा के अनुसार ये कहा जा रहा है। कणवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस वस्तु को अपना सबसे बड़ा धन माना? तो सबसे बड़ा धन किसे माना? तो पुस्तकों को जो है सबसे बड़ा वो धन मानता है, यानी पुस्तक को नहीं, शिक्षण को मानता है, सॉरी, शिक्षण को मानता है। सबसे बड़ा धन क्या है? शिक्षण है, यानी पढ़ाई सबसे बड़ा धन है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। तो कणवीर कथा में राम प्रवेश की कितनी शिक्षा थी? तो राम प्रवेश जो है कितनी शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ तक पढ़ाई की थी? तो स्नातक की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करता है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। कणवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश का परिवार कहाँ रहता था? तो एक झोपड़ी में रहता था, गांव से बाहर एक झोपड़ी बना हुआ था, वहां रहता था। आगे है, कणवीर कथा में राम प्रवेश की सफलता के लिए कौन सी चीज आवश्यक है? तो सबसे बड़ा आवश्यक क्या है? परिश्रम। सफलता के लिए क्या है? परिश्रम का होना जरूरी है। परिश्रम आप अच्छे से कीजिएगा, सफलता आपकी कदम चूमेगा। किसने शिक्षा दी? तो स्कूल के जो है शिक्षक जो थे, सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, वे जो है शिक्षा देते हैं। देखिए, आप कहीं भी जाइएगा तो सरकारी जो स्कूल है अब वैसा नहीं रहा, बेहतरीन शिक्षा मिलती है, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़तिएगा तब। कणवीर कथा में राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो भिक्कनटोला में हुआ था, ऐसा जो है कहा गया है। भिक्कनटोला में, विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कणवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश ने कौन सी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की? तो प्रथम स्थान जो प्राप्त करता है वो कौन सी परीक्षा में करता है? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है। स्नातक में भी यूनिवर्सिटी टॉप आता है। तो विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। विशेषता क्या थी? तो उद्यम जो है इसका प्रमुख विशेषता थी। विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, उद्यम और परिश्रम दोनों है, यहाँ पे थोड़ा सा विचार करना होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? उद्यम के साथ परिश्रम आएगा तो वही सबसे अच्छा है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, विद्यालय जीवन कैसा था? तो विद्यालय जीवन जो था वो बहुत ही क्या है? कठिन था इसका, यानी कठिनाई से जो है विद्यालय जीवन गुजर रहा था, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। विकल्प भी सही हो जाएगा। सफलता का श्रेय किसे जाता है? तो शिक्षक को जाता है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न को दोहराया जा रहा है ताकि आपका रिविजन होता रहे। पुस्तकालय ने मदद किया, ये देखिए यहाँ पे वही प्रश्न आया है। अब देखिए है कि क्षेत्र में प्रमुखता प्राप्त हासिल की, तो प्रशासन के क्षेत्र में। ये सारे देखिए आपके रिवीजन के लिए हम एक दो बार प्रश्नों को डाल देते हैं ताकि आप उसको देख सकें। परिवार किस प्रकार का था? तो बहुत ही गरीब था, ये देखिए कहा जा रहा है। विकल्प आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है, राम प्रवेश की शिक्षा किसने शुरू करवाई? तो एक शिक्षक है जिसने शुरू करवाते हैं। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम प्रवेश किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त की? तो किसके माध्यम से प्राप्त की है शिक्षा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए है, ये जो है विद्यालय के माध्यम से जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च स्थान प्राप्त किया है किसमें? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो है उच्च स्थान प्राप्त करता है। विकल्प जो भी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो राम प्रवेश के सफलता के बाद क्या हुआ? तो क्या है? समाज में मान्यता मिली, पैसा मिला, प्रसिद्धि मिली। अब देखिए, नौकरी मिली, पैसा मिला, प्रसिद्धि मिली, ये सभी क्या है? समानार्थी शब्द यहाँ है। समाज में क्या है? मान्यता मिली, सफलता यानी प्रसिद्धि मिली और समाज में मान्यता मिली, सभी एक जैसा है। कोई भी विकल्प में रहेगा आपका, सभी होना चाहिए। शिक्षा को क्या कहा गया है? राम प्रवेश की शिक्षा को क्या कहा गया है? तो क्या है यहाँ? शिक्षा को जो कहा गया है वो क्या है? तपस्या के रूप में कहा गया है, यानी जो तपस्या कर शिक्षा पाना क्या है? तपस्या करना है। विकल्प से सही हो जाएगा। आगे है, राम प्रवेश की प्रारंभिक स्थिति कैसी थी? तो बहुत ही गरीब थे, ये गरीबी से गुजर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए है, शिक्षा से किस चीज ने मदद की? तो शिक्षकों का समर्थन, छात्रवृत्ति, परिवार। अब देखिए, छात्रवृत्ति से जो है इससे मदद मिलता है, यानी विकल्प से सही हो जाएगा। क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत सामान्य है। माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त की, किस माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त की? तो देखिए, विद्यालय के माध्यम से जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्राथमिक से मध्य, मध्य से स्नातक स्तर पर जाते हैं।
आगे है कौन सी परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तो माध्यमिक परीक्षा में यानी स्नातक परीक्षा में सफलता प्राप्त की और बाद में केंद्रीय परीक्षा दोनों में सफलता प्राप्त की है। देखिए प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, आप इसको देख सकते हैं। किस बात को दर्शाती है, तो परिश्रम का महत्व यहाँ पे दिखता है, यानी शिक्षा का महत्व। सभी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि परिश्रम का महत्व जो है दिखाई देता है। तो विकल्प यहाँ जो है देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। असफलता का आधार क्या है, तो परिश्रम जो है सबसे बड़ा सफलता का आधार है। तो देखिए ये बहुत छोटा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक दो प्रश्न पूछेगा कि कर्णवीर कथा का जो है नायक कौन है, किसे कर्णवीर कहा गया है, तो राम परवेश राम को कहा गया है। उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो भिकनटोरा में। भिकनटोरा कहाँ अवस्थित है, तो बिहार राज्य में अवस्थित है। तो ये सारे जो है यहाँ दे सकता है विकल्प, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज जो है हम आपको कर्णवीर कथा जो टॉपिक था उसको मैंने पूरा करवाया है, और हमें लगता है कि आपके जो है कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, आप उसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से दे पाइएगा। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आपके एक ही प्रश्न हम जो है बहुत सारे बात को देखे हैं। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 20 प्रश्न से ज़्यादा नहीं पूछा जाए बन सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न बना करके आपका रिवीजन करवाते हैं, जिससे आप चीज़ें को देख सकें, समझ सकें। तो आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिएगा, जितने भी क्लास में एक दो बार देखिएगा, ताकि आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आप आज से जो है आपसे विदा लेते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये बनाया गया है, आपके लिए ही बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में। और जो है संस्कृत का लगभग तैयारी यहाँ करवाया जाएगा, जिससे आपका जो है 80 से 90 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। सिर्फ दो चीज़ें को देखना है, 2-3 बार आपका उतना स्कोरिंग हो जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर के संस्कृत और हिंदी के टेंशन अभी फिलहाल जो है BSEB जंक्शन पे छोड़ दीजिए। आप यहाँ से देखिएगा चीज़ें, और आपका जो है अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। तो आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे हैं नए बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चीज़ें को देखिएगा। इसी तरह आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे बिल्कुल सटीकता के साथ। तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।